तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपके साथ मधुलिका मिश्रा। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। 4 दिन में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। लेकिन पाकिस्तान दगाबाज देश है। हर मोर्चे पर नाकाम पाकिस्तान पैरों तले भागना चाहता था और इसके साथ ही युद्ध से बाज नहीं आएगा, ये कहना है सागर में रहने वाले रिटायर्ड मेजर एसपी शर्मा का। 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग का हिस्सा रहे मेजर शर्मा ने कहा कि पहले और अब के भारत में काफी अंतर है। भारत पाक तनाव को लेकर उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी मनीष तिवारी ने। हमारे साथ मेजर एसपी शर्मा जी हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आप 2 जंग खुद भी लड़ चुके हैं, सन 65 और 71 की। इस वक्त जो पाकिस्तान दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहा है, चीन का भी उसे साथ मिल रहा है, किस तरह के हालात आप देखते हैं? भारत कितनी मजबूती से लड़ रहा है और क्या आगे की स्थिति आप देखते हैं? देखिए, ये विश्व विदित है कि पाकिस्तान एक दगाबाज देश है। हर तरफ से वो कमज़ोर है, चाहे सैनिक दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो या मनोबल की दृष्टि से हो। लेकिन वो अपने पैतरे और अपनी दगाबाजी के बल पर हिंदुस्तान को तंग करता रहता है। वो छद्म युद्ध करता है, अपने एक्सट्रीमिस्ट को यहाँ पे भेजता है। खुलकर लड़ाई लड़ने की उसकी औकात नहीं है। ये हमेशा से इसी तरह करता रहा है। अभी देखिए आप, पहलगांव में ये एक कायराना हरकत थी। ये एक ऐसी दगाबाज बस्ती है कि आप देखिए, 2 दिन पहले इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमें सीज़ फायर करना है। भारत ने उनकी रिक्वेस्ट मान ली और 3 घंटे के बाद इन दगाबाजों ने दोबारा अपनी हरकत शुरू कर दी और उसके बाद हिंदुस्तान ने फिर उनको अच्छी तरीके से सबक सिखाया है। ये 65 में आपने भी, जो आप क्लर्क थे, उसके बाद आपने सेना में युद्ध लड़ने का फैसला लिया और आपने अपनी कमांड चेंज की। आज आप मेजर में पोस्ट पर होकर रिटायर हुए। क्या स्थिति देखते हैं फौजी की ज़िंदगी जो वहाँ पर है, अभी जो अटैक में लड़ रहा है? युद्ध कितना ज़रूरी था या युद्ध को टालना कितना ज़रूरी होता है? देखिए, एक कहावत है अपने यहाँ सिविलाइज्ड लाइफ में कि युद्ध जो है वो किसी समस्या का समाधान नहीं है, परंतु परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि युद्ध के अलावा दूसरा समाधान होता ही नहीं। ऐसा ही हमारे साथ 65 में भी हुआ, ऐसा ही हमारे साथ 71 में भी हुआ और ऐसा ही अभी भी हुआ। अगर ये पहलगाम वाली इतनी दुर्दांत हालत ना होती तो शायद ये युद्ध की नौबत नहीं आती। तो इस वक्त जो है विकल्प सिर्फ यही एक ही बचा हुआ था कि युद्ध किया जाए और पाकिस्तान को अच्छी तरीके से बर्बाद किया जाए, और हम काफ़ी हद तक उसमें सफल हो रहे हैं। 1965 की जंग में और 1971 की जंग में क्या अंतर था और आज के हालात में कितना अंतर देखते हैं आप? कैसे 50 साल पहले और आज की आर्मी में बहुत फ़र्क है। जो 65 में था, जो 62 में था, वो 65 में नहीं था। 65 में उससे बढ़ के अच्छी तरक्की हुई। जो हालत 65 में थी उससे बढ़ के 71 में तरक्की हुई। और आज जो हमारे देश जिस तरक्की पे है उसकी कोई शान नहीं है, उसकी कोई शान ही नहीं है। आज हम विश्व की 4थी बड़ी आर्मी हैं। हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, हमारे पास नवीनतम वेपन है, हमारे पास अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारे पास अच्छे से अच्छे अम्यूनिशन है, हमारे पास अच्छी से अच्छी टेक्निक है। आज हमारे का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़ा जाता। युद्ध लड़ने के लिए बाहुबल चाहिए, हथियार बल चाहिए, इसके बाद दिमाग बल चाहिए, इसके बाद जोश चाहिए और सिविल का सपोर्ट चाहिए। ये सब चीज़ें आज हमारे पास हैं और उसी का नतीजा है कि हम पाकिस्तान को 2 दिन में धूल चटाने की हिम्मत रखते हैं। अच्छा सर, सन 71 की जंग जो थी वो बहुत बड़ी एक कूटनीतिक जीत भी थी हमारी। जिस तरह से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, पाकिस्तान के हमने 2 हिस्से किए। उस वक्त किस तरह की जंग लड़ी थी? जिस तरह से हम आपसे चर्चा भी कर रहे थे कि उस वक्त आप लोगों ने वहाँ पर जाके आप लोगों को भेजा गया था, किस तरह से भेजा गया था, जरा हम भी दर्शकों को भी हम सुनाना। देश खुशकिस्मत था कि उस समय एक बहुत ही रणनीतिकार हमारे पास प्रधानमंत्री थी और दूसरा एक बहुत ही युद्ध कुशल जनरल थे हमारे पास, जनरल शाम मानेक शाह, जिनको 2nd वर्ल्ड वॉर का भी अनुभव था। उस लड़ाई को मिसेस गांधी ने दूसरे देशों से मिलाप करके, दूसरे देशों का सपोर्ट लेकर के, और जनरल मानेक शाह जो कि बाद में फील्ड मार्शल बने, उन्होंने अपनी रणनीति के मुताबिक पूरी सेना को तैयार किया और उसके बाद में युद्ध लड़ा और हम सफल हुए। उस समय भी आज की
जो टेक्निक है, आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज के पास जो हमारे पास चीज़ें हैं वो उस समय नहीं थी, लेकिन वायुबल और आत्मबल उस समय भी हमारे पास ज़बरदस्त था और उसी की वजह से हमने जीत हासिल करी। आज के हालात में नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी जो आप हालात देख रहे हैं कितना मजबूत है देश एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो हैं वो भी किसी तरीके से मिसेस गांधी से कम नहीं है। इनकी कूटनीति, इनकी रणनीति, जो कुछ भी आप कहेंगे, बहुत ही उत्तम हालत की है। विदेशों से इनके संपर्क, विदेशों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और हमारे जनरलों ने जो व्यूह रचना रची है उसमें हम कामयाब हुए। किसी ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, तो पाकिस्तान हो चाहे कोई भी देश हो, इस वक्त हालात बहुत अच्छे हैं और निश्चिंत रहिए, हम जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे। तो देखिए, रिटायर्ड मेजर को सुन रहे थे आप, जिन्होंने भारत की शौर्य गाथा को बयां किया, साथ ही भारत की सैन्य ताकत की तारीफ भी की।